आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे राजनीति में वंशवाद पर। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भाजपा से सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और राजनीति में सक्रिय भागीदारी रखने वाले अविनेश महर्ती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। मनोज जी, आपकी पार्टी ने फैसला किया है कि राजनीति में नेताओं के रिश्तेदारों को चुनाव लड़ने के लिए अब टिकट नहीं दिए जाएंगे, क्या ये उचित है? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसले लेता है कार्यकर्ताओं के हित में फैसले लेता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी रही है। यहाँ नेताओं से कार्यकर्ता नहीं बनते हैं, कार्यकर्ताओं से नेता बनते हैं। इसलिए जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया बहुत स्वागत योग्य निर्णय है उनका, और आशा करते हैं कि इस निर्णय से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबल मिलेगा, आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे राजनेता इससे नाराज हैं। देखिए, कोई भी बदलाव होता है तो सबको 100% संतुष्टि नहीं हो सकती। ऐसे राजनेता नाराज हो सकते हैं जिनको व्यक्तिगत लाभ में कहीं कमी होगी, और वो नाराजगी भी लंबी नहीं रहेगी। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, नेतृत्व बहुत मजबूत है, उनकी भी नाराजगी दूर करके पार्टी के मुख्य धारा में उनसे कार्य लिया जाएगा। अविनेश जी, नेताओं के परिजनों को चुनाव में टिकट नहीं देना है, ये चुनाव लड़ने से रोकना उचित है? नहीं, मैं इसको पूरी तरह से उचित नहीं मानता हूँ। कारण क्या है, जो योग्य व्यक्ति है वो राजनीति के अंदर आना चाहिए। इस देश में जब तक योग्यता पैमाना नहीं होगा तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकेगा। बिल्कुल हम हार्ड लाइन खींच दें कि ये इस नेता का पुत्र है या पुत्री है इसलिए इसको टिकट नहीं दिया जाएगा, ये भी गलत है। मापदंड का पैमाना योग्यता होना चाहिए, न कि कोई इसके अंदर किसी का पुत्र पुत्री है तो उसको रोक दे, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, योग्यता जरूर है। लेकिन कई राजनीतिक परिवारों ने अपनी बखूबी समझ लिया और दूसरे लोगों को आगे ही नहीं आने दिया। आप उदाहरण देख सकते हैं झुंझुनू में शीशराम ओला परिवार में। शीशराम ओला जिला प्रमुख रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बेटे एमएलए रहे, फिर मंत्री रहे, जिला प्रमुख रहे, फिर उनकी पत्नी जिला प्रमुख रही और अभी एमपी का चुनाव लड़ा। आप नागौर में से उदाहरण देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण है। तो नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा? फिर देखिए, राजनीति के अंदर जो फैसला जनता करती है, और जनता यदि मान लो कोई अयोग्य उम्मीदवार आता है, चाहे किसी भी परिवार से आए, तो उसको जनता नकारती भी है समय समय के ऊपर। इसलिए मैं ये नहीं सोचता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से किसी राजनेता का बेटा या बेटी है तो उसको टिकट दे देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, पुनः आप इसको सुनिए, कि योग्यता के आधार पर टिकट देना चाहिए। वंशवाद या किसी बेटा बेटी के कारण टिकट नहीं देना चाहिए, या बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बेटा बेटी है उसका टिकट नहीं। मैंने जो उदाहरण दिया अभी आपको, वहाँ पर तो नेताओं ने अपनी बखूबी के रूप में राजनीति की है, नए लोगों को कहाँ मौका मिला? तो जनता ने नकारा भी है, हराया भी है, एक बार नहीं कई बार हराया है जनता ने, और उसके बाद में भी फिर भी हारने का जनता ने आदेश दिए। आप देख सकते हैं नागौर झुंझुनू तो 4-4 पीढ़ियां हो गई लोगों को। जो परिवार जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य करते रहे हैं, उन परिवार के लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिला है। लेकिन ऐसा कहीं ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ बेटे को उतारा, बेटी को उतारा, जनता ने नकार दिया और वो राजनीति से आउट हो गए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ साहब आपको, कि कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बिल्कुल जमीन से उठ करके आया है, वो व्यक्ति बहुत ऊपर तक पहुंचा है। लेकिन यदि किसी का बेटा बेटी है तो वो एक स्तर तक तो उसको ले गए धकेल करके, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। तो ये योग्यता जो है ये कहीं कहीं जाकर के काम करती है। मनोज जी, अविनेश जी का कहना है कि कई योग्य लोग इससे पिछड़ जाएंगे। नेताओं के परिवार में भी कई योग्य लोग हैं, तो उसके लिए क्या समाधान है? लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस की योग्यता को परिणाम दिखाया है, जिस तरीके से उनका चेहरा दिखाया है, जो वंशवाद कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर से चलता रहा था कि नेहरू जी, उसके बाद में इंदिरा जी, उसके बाद में राजीव गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा, और उन्हीं की योग्यता थी, उनके अलावा देश में कोई योग्य व्यक्ति नहीं थे जो कांग्रेस को नेतृत्व दे। उसी योग्यता का परिणाम है कि कांग्रेस को जनता ने जो परिणाम दिए। मनोज जी, आपकी पार्टी ने इस बार कहा था कि पंचायत चुनाव में नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे उदाहरण सामने आ गए। आपकी पार्टी ने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दे दिया, झुकते हुए, अपने नियम को तोड़ते हुए। देखिए, पार्टी ने बहुत मजबूत नेताओं को भी, कल्याण सिंह जी का मालूम चला और नेताओं का मालूम चला, उनको विवश किया कि वो अपने परिवारजनों को टिकट नहीं दें। मालूम चला तो उनको वापस भी लेने को मजबूर किया। कुछ जगह ऐसी रही जो जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। प्रतापगढ़ में नंदलाल मीणा जो है, उनके बेटे को भी टिकट दिया और उनके बहू को, दोनों को टिकट दिया। जी, मैं उसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ जगह जनजाति क्षेत्र हैं, जिन जनजाति क्षेत्रों में इस वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया कि ये उनके पुत्र हैं या उनके परिवार हैं, इस वजह से दिया गया कि बहुत छोटे चुनाव हैं
पंचायत चुनाव है और इसमें योग्यता, जैसा कि भाई अवनीश जी भी बोल रहे थे कि योग्यता उनका पैमाना था। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सिद्धांत वाली पार्टी है और कड़वाई से उस चीज का पालन कर रही है कि हमारे उन नेताओं को टिकट नहीं किया जाए। उदाहरण जो आप दे रहे हैं, ये एक अपार करोड़ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय का इलाका है, वहां उन्होंने दिया है और बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। अच्छा मनोज जी, अब आप पंचायत चुनाव में जो टिकट नहीं दे रहे हैं और आगे के चुनाव में भी आप टिकट नहीं देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो राजनीतिक परिवारों के लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर हैं जैसे आपके सांसद हैं, राजस्थान में भी एक दो सांसद हैं, कई विधायक जो हैं उनके परिवार के लोग राजनीति में हैं, बीजेपी पे आपके मंत्री हैं अजय सिंह किलक, उनकी बहन अभी नागौर में जिला प्रमुख है, तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको अब आप रोकेंगे या क्या करेंगे, उनको कंटिन्यू करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय अभी लिया, कुछ समय पूर्व ये निर्णय लिया। उससे पहले जो नेता अपनी योग्यता के आधार पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके थे, उनके पार्टी ने उनको कोई उंगली नहीं खाई, उनको कोई क्षति नहीं की और वो जनता के दरबार में अगर परीक्षा में पास होते हैं तो पार्टी निश्चित रूप से उनके लिए पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ये कहें कि अभी इसलिए हटा दीजिए जो जनप्रतिनिधि है कि वो रिश्तेदार थे, तो निर्णय के बाद से नहीं, वो पहले थे, इसलिए पार्टी उनके प्रति पॉजिटिव है और आशा करते हैं कि उनके समय तो पॉजिटिव रहेगी। आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को किस तरीके से अधिक मौका मिले, इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत गंभीर है। उसको किस तरीके से लागू कराया जाए और हमारी नई पीढ़ी को, आम कार्यकर्ता को, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो दरी उठाता है, पट्टी उठाता है, ऐसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर जाता है, ऐसे कार्यकर्ता जो घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगता है, उस कार्यकर्ता की सच्ची किसी को चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को चिंता है और उसी कार्यकर्ता को इज्जत देने के लिए उसी भावना से उन्होंने ये निर्णय लिया है। अवनीश जी, मनोज जी का कहना है कि वंशवाद की राजनीति के चलते आम कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है वो पिछड़ जाता है, उसको आगे लाने के लिए इन्होंने कदम उठाया है, आप क्या कहेंगे? आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं, लेकिन मनोज जी ने जो बातें कही हैं वो जो मैं बात कह रहा हूं उसी के सपोर्ट में ये बात कह रहे हैं और अपवाद स्वरूप की बात कर रहे हैं। मेरा भी ये कहना है, ये भूल गए संजीव बेनीवाल जी के भी यहाँ टिकट अभी हुई है, राजनाथ सिंह जी के बेटे भी राजनीति के अंदर हैं। आपने कहा दो एक सांसद यहाँ पर बीजेपी में एक दो उदाहरण है, बीजेपी में एक दो उदाहरण, दूसरे दलों में तो एक बीजेपी और बीजेपी के समर्थन में जो पार्टियां हैं उनमें अनेक उदाहरण है, एक दो नहीं है। पासवान जी का बेटा है, सांसद है, पासवान जी के समर्थन से सरकार, पासवान जी बीजेपी में नहीं है। मैं बीजेपी, कांग्रेस या किसी एक दल की बात नहीं कर रहा। सपा में आप देखिए 5 सांसद हैं, उसमें 4 मैं सारे दलों की बात कर रहा हूँ। मनोज जी ने अभी कांग्रेस के ऊपर अटैक किया, मैं कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या मैं बीजेपी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वंशवाद को मेरा कहना ये है, नहीं वंशवाद को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए ना, जैसे आप मैंने उदाहरण दिया कि आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, समाजवादी पार्टी में पूरे परिवार के जो लोग हैं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, एक भी परिवार का सदस्य ऐसा नहीं जो राजनीति में नहीं है, सारे एमएलए, एमपी, मैं वंशवाद को गलत मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वंशवाद को बढ़ावा मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ कि यदि किसी परिवार के अंदर कोई योग्य व्यक्ति है तो वो आगे आना चाहिए। अब मनोज जी कह रहे हैं कि योग्यता का पैमाना क्या हो, ये बिल्कुल ठीक बिंदु के ऊपर आ गए। योग्यता का पैमाना डिसाइड कौन करता है? नेता लोग करते हैं उस पार्टी के। उन नेता लोगों के अंदर सुचिता होनी चाहिए, उनके अंदर ये साहस होना चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें, और यदि वो सही निर्णय लेंगे तो इस देश के अंदर नया नेतृत्व उभर करके आएगा। और कांग्रेस और बीजेपी की तो मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस ने भी समय समय के ऊपर अनेक गलतियां की हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उन गलतियों से दूर नहीं रही है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं किसी का नाम लूं तो ये लगेगा कि व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन योग्यता का पैमाना ही यदि होता तो बहुत सारे लोग इस राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं आ पाते। भाई मनोज राजौरिया जैसे लोग तो बहुत कम आ पाए हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। शीर्ष नेतृत्व राजनाथ सिंह जी का बेटा भी आप देख लीजिए कि आज राजनीति चुनाव नहीं लड़ने दिए गए, चुनाव नहीं लड़ दिया। विधानसभा ठाकुर की बात कर रहे हैं, अभी आप विधानसभा की नहीं बात कर रहे हैं। ये इस फैसले के बाद की बात है, फैसला पहले के लोग नहीं, पहले क्यों नहीं लिया गया फैसला? मैं ये कहता हूँ कि फैसला ले, उसके बाद में हार्डकोर एक लाइन नहीं खींच लेनी चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द हाजिर होते हैं। है आपकी फसलों की उड़ान को और किया